There is a certain way we work. Please understand this, whether it's you or your superiors. So अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप पहले टीम से कंसल्ट करेंगे. कस्टम कलर वापस से फिर बनाया गया, ब्लू ऐड किया गया, ये सारी चीजें हो रही हैं. But I thought you are smart enough to understand that we have a certain way of working, and I don't see that happening. Get them on a conference call. I want a video call right now. मैसेज आया है 5 नंबर पे जाना है. बोर्डिंग पास पे लिखा है 2 नंबर गेट है. 7 नंबर है. हाँ 7 नंबर है. हाँ तो कोई भी अगर बाई चांस गलती से भी वॉकी टॉकी कैरी कर रहे हो तो हैंड लगेज में लेके जाना, सिक्योरिटी में चेक करवाना. हमने 2-3 लोगों ने हमने सूटकेस में डाल दिया, लगेज अटक गया, फिर सिक्योरिटी करके फिर लगेज क्लियर करवाया. और यहाँ बाकियों ने जिन्होंने हैंड बैगेज में रखा था उनका फटाफट क्लियर हो गया. बस वहाँ पर उन्होंने पूछा कि इतने सारे क्यों लेके जा रहे हो, तो हमने बताया कि हमारा साइट मैनेजमेंट का काम है. बोले ठीक है जाओ. परेशान हो गए यार एक छोटे से डिवाइस को लेके. एक्चुअली सैटेलाइट क्या बोलते हैं, सैटेलाइट फोन कैरी करना लीगल नहीं है. तो शॉर्ट रेंज डिवाइसेस चलते हैं. काम तो किसी एक आध के ही आएगा ये इन्फॉर्मेशन. कितने लोग वॉकी टॉकी लेके घूमते हैं भाई. ठीक है, हम रोज नई चीज सीखते हैं. हाँ, आज हमने कुछ नया सीखा और आपको बता दिया. मेरे को तो लग रहा है एकदम सिंपल पेंट किया उन्होंने और बाद में स्टिकर चिपकाया है. क्या बोलते हो? पेंट तो ओरिजिनली रहेगा क्योंकि उन्होंने मारुति को दिए होंगे ऑर्डर. तो भाई 10,000 गाड़ियाँ. वेलकम टू अहमदाबाद. सामान ले रहे हैं बस अभी 12:30 बजने वाले. मैंने पुणे से चेक किया था. होटल करीबन 28 किलोमीटर था. होटल के लिए निकलेंगे, शांति से सोएंगे, सुबह उठेंगे. हमारे कॉर्पोरेट होटल में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है. अब मेरी को ज्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि कमरा हम लोग को पड़ा कितने का पता है, 1300-1400 रुपए का. तो अब उसमें क्या ही बेचारे खाना देंगे, देखते हैं क्या मिलता है. अगर कुछ डिसेंट खाना रहा तो ब्रेकफास्ट करके फिर साइड पे निकलेंगे सुबह. आई एम श्योर कि यहाँ से होटल तक की कैब ज्यादा महंगी होगी फ्लाइट की टिकट. मेरा बैग घूम नहीं सकता ब्रो. तो यूनिक डिजाइन है. आउटलेट देखेंगे अपना. बोर्ड तो जल नहीं रहा होगा अभी, पर ठीक है देख लेंगे कम से कम. ये पूरा इंटरनेशनल एरिया भी है. इंटरनेशनल मतलब वीआईपी इलाका. अच्छा, अब वीआईपी रोड ही है ना नाम. हाँ, इसका वीआईपी रोड ही है. हमारा आउटलेट वीआईपी रोड पे है. हाँ, ओ भाई साहब, अच्छा एरिया, अच्छा लोकेशन. हाँ ये तो बढ़िया चीज है यार. ये रहा. हाँ ये रहा. अरे ये तो रहा. बहुत सुंदर जगह है यार और बहुत बढ़िया लग रहा है ये. क्या कड़क दिख रहा है, ग्लास पूरा. हाँ, ये आउटलेट है हमारा. राइट लेन है. गुड डील ब्रो, गुड डील. सबसे बड़ा रूम है आज तक का और सस्ते में मिला हमको. रूम दे. ओ भाई साहब कानवे, मजा आ गया भाई. और सबसे बढ़िया बात, बाथरूम साफ सुथरा है. हैं? बेडरूम तो फिर भी छोटा मोटा चल जाएगा मेरे को. ओहो मजा ही आ गया. मतलब पॉइंट बीइंग ऑब्वियसली रेडिसन, आईटीसी, एवरीथिंग इज ग्रेट. ठीक है, पर अभी जब टीम में हम आते हैं तो सस्ते में ही देखना पड़ता है सब लोग को. क्योंकि अगर कोई बहुत अच्छा होटल करेंगे तो एक दिन का टैरिफ वो पड़ेगा जितना हमें यहाँ पे पूरे हफ्ते का पड़ा है. 8-9 हजार रुपए में हमने सबके लिए कमरे कर दिए. और वहां पर हम जो सूरत में रुके थे एक दिन का 7,000 था एक रूम का. बाप रे. तो फिर क्या बुराई है बता, है कि नहीं? हाँ यार, आई जरा. क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कमोड वमोड है क्या? नहीं इधर बढ़िया है ये. ओहो बाथरूम अभी यहाँ खत्म हो गया. हाँ नहाएगा कहाँ? हाँ, ये तो यार सोचा ही नहीं. ब्रोटोमोटिव अहमदाबाद. हेलो, कैसे हो? बढ़िया. आप कैसे हो? बस बहुत ठीक. खुलने वाला है अभी तो बस आउटलेट. हाँ, कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बना है.
तो ये आपका ओल्ड पार्ट्स है ना? हाँ। अरे एकदम बराबर बैठ गया यार इसमें, मस्त। ये बड़ा टाइम के बाद हम लोग इसका मेजरमेंट ठीक कर पाए, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा। ये जब आया ना एक्चुअली रेड, तब हमको लगा के वो रूम बहुत छोटा पड़ेगा। हाँ। अब ये ओल्ड पार्ट रूम हो गया। हाँ। तो एक और फिर एक रैक बचा वो पेंट हाँ। रैक वाला room। हाँ। और एक स्क्रैप रूम था, तो पेंट रैक में आता तो फिर हम नया पार्ट कहीं रखे नहीं हुआ। इसमें फिर भी अभी क्या एक छोटा प्रॉब्लम है इसमें, खाली आपने हमारे डायमेंशन के हिसाब से बनाया ना। गणेश एक काम करना, इसका ना हल्का सा डिजाइन और ऑल्टर करना, इसको ये जो 4 इंच की जगह है ना, इसको 8 इंच तक ले लेना। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है पार्ट इसके बाहर आता है ना जो, तो यहाँ पर जगह नहीं बचेगी, तो इनको ऊपर वाले में रखना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट रखना पड़ेगा, बट वो भी ठीक है। पर आई थिंक विद टाइम आपको एक आध और लगेगा, ये वो यहाँ लगा लेना या जैसे भी आपको ठीक लगे यहाँ लगा लेना। और ये इसमें हल्का सा एंगल लगेगा, ठीक है, हाँ हल्का सा ऊपर। तो अगर इशू आए कि वो बम्पर कभी कभी क्या होता है, अभी जैसे स्ट्रेट रखने को बोला गिर जाएगा आगे, इसको खाली इतना ऑल्टर करना है, पाइप्स कटिंग करके इसको हल्का सा एंगल दे देना। 20 डिग्री भी एंगल दे दिया ना उसको खाली, तो वो क्या होगा, स्लोप की वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगा। बनाया बढ़िया है ये आपने वैसे। अच्छा लग रहा है ऑफिस, है ना? हर आउटलेट में अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी टेस्ट, थोड़ा यूनिकनेस, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, और वही से अच्छी चीज क्या है, हम और छोटे छोटे एलिमेंट्स उठा के फिर जिसका जो चीज अच्छी लगती है वो अगलों में डाल देने की। देवाज ने एक वो फ्लूटिंग क्या किया है एंट्री में, ऑलमोस्ट कितना हैदराबाद में हुआ है, बोलता है यार सर मेरा आइडिया था। मैं कहा तो अच्छा है ना भाई, लगाना आइडिया बाकी लोग भी करेंगे। मैं कहा हम लोग कितना दिमाग लगाएंगे, थोड़ा तू भी लगा। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत प्रेजेंटेबल लग रहा है। आज हमारा फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग है अहमदाबाद में। आउटलेट मैंने जस्ट देखा, प्यारा बना है, काफी सारे एलिमेंट्स मुझे यूनिक लगे, इंटीरियर वगैरह भी अच्छा हुआ है। अब आप लोग नोटिस करोगे कि हम लोग के सारे आउटलेट में थोड़ा थोड़ा एक डिफरेंस है ना? सो उसके पीछे का भी एक रीजन है। सबसे पहला तो ये था कि कितनी चीजें डिजाइन करेंगे। बाय द वे अगर हम हर छोटी चीज को निटपिक करेंगे और पिन पॉइंट करेंगे तो आउटलेट कभी बनने ही नहीं वाले। तो हम लोगों ने वो फ्रीडम रखी थोड़ी सी। हमने मेनली कलर थीम में खेला कि ग्रे है, लाइट कलर्स है और थोड़ा येलो एलिमेंट्स हैं। तो हम लोगों ने स्टोर ओनर्स को वो फ्रीडम दिया कि आप थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से इसको कर लो। इससे हमारा भी हेडेक जो है वो कुछ हद तक कम हो जाता है। आई मीन द पॉइंट वाज, देखो इंटीरियर पे हम दबा के आप 1 करोड़ मारो, 2 करोड़ खर्चा करो, कितना भी कर लो, कम है, लिमिट नहीं है। हाँ लिमिट नहीं है। पर मेरा ये मानना है कि वर्कशॉप और बॉडी शॉप के हिसाब से हम लोग बहुत प्रेजेंटेबल बना चुके हैं, साफ सुथरी अच्छी ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स, दैट इज द आइडिया। दूसरा ये जो चीजें मैटर करती है उन पे हम फोकस कर सकते हैं। तो इस केस में ट्रेनिंग, तो हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग टीम को टाइम दिया और उसके अलावा बाकी चीजें जो मैटर करती हैं उन पे फोकस किया। आगे चल के हो सकता है जैसे आप देखते हो कि कई ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो 20-30 साल से ऑपरेट कर रहे हैं, वहां पर क्या आपको सारे स्टोर्स एकदम एक जैसे दिखेंगे, मे बी इन द फ्यूचर, बट अभी के लिए दैट इज नॉट इन आवर प्रायोरिटी लिस्ट। अभी के लिए ये है कि यहाँ पर काम अच्छा होना चाहिए, आउटलेट फंक्शनल होने चाहिए, काम करना ईजी होना चाहिए और वेल प्लान्ड होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन, बट जनरली आई थिंक इट हैज टर्न्ड आउट क्वाइट वेल। जो भी अभी रोल रहता है ना, मेरे को शाम को एक टीम मीटिंग चाहिए, मेरे को स्ट्रक्चर चाहिए, किस चीज पे पहले काम करोगे, ऐसा रैंडमली पुश नहीं करना है कुछ भी। जो चीज ज्यादा जरूरी नहीं है उसको फटाफट निकालो, जो चीज मेनली काम करने वाली है, चाहे पीपीएफ में कस्टमर की क्वेरीज वगैरह क्या रहते हैं, इन पे हमें अभी काम करना पड़ेगा। मैं भी बैठ के अभी उसी पे लग रहा हूँ। तो जरा पूरा दिमाग लगाओ अपना और टीम को ग्रूम करो उस चीज में। अभी देखो अच्छी चीज हुई ना, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीजें रेडी है ना। हम पहले आउटलेट्स में गए थे, वहां पर कितनी ज्यादा हम लोगों ने भसड़ की है। तो हम लोग को अभी चीजें शॉर्ट मिल रही है, हम लोग को पूरा टाइम देना है इन लोग को ग्रूम करने में, ठीक है ना? कोई अगर किसी को कमजोर हो रहा है, क्वेश्चन पूछो उससे, जवाब सुनो उसके। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है उसको वापस ट्रेनिंग दो। एंड बाय 3rd and 4th डे एक्चुअली प्रैक्टिकल पे आ जाना चाहिए। ओपनिंग जहां हो गया उसके बाद तो हाँ फ्लोर पे हो भाई, तुम अभी करना है। 3 दिन शुरू का थ्योरी है सारा, ठीक है? तो उसको उस हिसाब से प्लान करके चलो। 4th डे जब ओपनिंग होगा, ही शुड बी रेडी टू हैंडल सम थिंग्स ऑन हिज ओन। कौन सी टीम क्या है, थोड़ा डिपार्टमेंट वाइज सेग्रीगेट कर लेंगे। डिटेलर एक तरफ आ जाइए, डेंटर्स एक तरफ आ जाइए, पेंटर्स एक तरफ आ जाइए, और एडमिन स्टाफ, स्टोर कीपर हो गया, सर्विस एडवाइजर हो गए, वो सब एक तरफ आ जाइए। और थोड़ा थोड़ा गैप रख लीजिए, वरना फर्क नहीं पता चलेगा कौन कौन से डिपार्टमेंट में। आप लोग क्या है? डिटेलर्स हैं। रबिंग पॉलिशिंग का काम कौन करता है? कंपाउंडिंग पॉलिशिंग का काम चारों कर लेते हो, ठीक है? वॉशिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कंपाउंडिंग पॉलिशिंग, डिटेलिंग, पूरा आप चारों देख लेते हो। रोटरी कौन कौन चला लेता है? चारों। और डीए कौन कौन चला लेता है? सब चला लेते हो।
महबूब कहाँ है? इनका रोटरी और डीए का एक बार टेस्ट लेना, कौन कहाँ स्टैंड करता है, थोड़ा मेरे को फीडबैक देना है, ठीक है ना? ओके, आप लोग ओके, दोनों फुल डेंटर्स हैं। कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? 12 साल हो गए। और आपको? 35। वो तो हो ही गए होंगे इतने साल। अच्छा है। सो गाड़ी का ओपनिंग फिटिंग, ठीक है, गाड़ी का डेंटिंग का काम ये आप सब संभाल लेते हो, ठीक है। सो हमारे सीनियर डेंटर है नौशाद भाई, ये आपके साथ काम करेंगे, ठीक है। आपको कुछ भी हेल्प लगेगी अभी या आगे भी, हमारे जाने के बाद भी, तो ये आपको हेल्प करेंगे। किसी गाड़ी का कोई ट्रिम समझ नहीं आ रहा, बाई चांस ऐसा होता है, आपने 10 गाड़ी पे काम किया हो, एक गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उनको हेल्प ले सकते हो वीडियो कॉल के थ्रू भी। एंड गोल ये होना चाहिए कि कस्टमर की गाड़ी में चीजें टूटनी कम चाहिए। कहीं अगर नुकसान होता भी है तो आपको टीम से, सर से भी, नंदिल सर से भी कोऑर्डिनेट करना है। अगर कहीं मिसहैप हो जाता है तो हम कस्टमर को वो चीज ठीक करके देते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, नाम खराब नहीं होना चाहिए इन चीजों में। और आप लोग पेंटर्स हैं, तीनों फुल पेंटर्स हैं या कोई सेमी ट्रेंड है, कैसे है? आप दोनों फुल पेंटर हैं। सो आप कलर मैचिंग किसी को आता है आप में से, दोनों में से बाय एनी चांस? आपको आता है। कौन से पेंट्स में आप काम किए हैं? ब्लू में किया है, ग्लासुरेट में किया है, स्टैंडऑक्स ब्लू में भी किया है, ओके, प्रोमैक्स में भी किया है। तो दीपांकर आपके साथ रहेगा, कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। आपको कलर बनाने से लेके कहीं पर आपको सैंडिंग प्रैक्टिसेस या कुछ भी कहीं पर गाइडेंस लगती है। देखिए 90-95% काम सभी को आपको आता होगा, आप सीनियर हो, पर 2-5% क्या है ना, हर इंसान का अलग एक्सपीरियंस रहता है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीखने को मिल जाता है। उस चीज को ओपन रह के सीखिएगा, ठीक है। इस चीज को गलत मत मानिएगा कि आपको कोई कुछ बता रहा है या आपसे छोटी उम्र का कोई आपको बता रहा है, वो भी सीख रहे हैं, आपको भी गाइड करेंगे। एंड गोल सबका यही है कि मिलके हम एक अच्छी गाड़ी कस्टमर के लिए निकाल सके, ठीक है ना। और बॉडी शॉप मैनेजर आप हैं, आप क्या हैं? स्टोर। आप स्टोर कीपर हो, आप क्या हो? स्टोर नहीं है। 2 लोग हैं स्टोर में, पार्ट्स और एक्सेसरीज और ऐसे करके। और आप? बॉडी शॉप एडवाइजर। एक्सपीरियंस है बॉडी शॉप एडवाइजिंग करने का? 5.5। ठीक है। सिस्टम के हिसाब से काम करना है, काम कस्टमर को ऐसा देना है, देखो आजू बाजू 100 दुकानें हैं और काम ऐसा देना है कि कोई हम लोग का काम मैच ना कर पाए, बाकी सबसे बेहतर होना है। और इस चीज के फायदे होते हैं, ठीक है। आदमी को ये भी डर रहता है कि यहाँ काम बनेगा नहीं बनेगा, काम आएगा नहीं आएगा, हम क्या करेंगे, कुछ दूसरा देखना पड़ेगा, वो सब टेंशन यहाँ नहीं होगा। आपको सिर्फ आपका काम अच्छे से करना है, बाकी सारी चीजें हम लोग संभाल लेंगे। पूरे दिल और ईमानदारी से काम करना है, इतना बस हमको ध्यान में रखना है और बढ़िया काम करेंगे, कस्टमर भी इज्जत दे के जाएंगे। अपनी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज है पैसा, तो आपके हाथ में कला है ना, आप किधर भी कमा सकते हो। कस्टमर इज्जत देगा ना थोड़ी सी, आदमी का दिल वहां पर सुखी हो जाता है। तो ये इस कोशिश में काम करेंगे। बाकी रिस्पेक्टिव टीम्स अभी इनके साथ जुड़ जाएगी। आप लोगों के साथ योगेश रहेगा। जिसको जितने सवाल हैं, जितने मन में डाउट है, सब पूछ लीजिएगा। 2 बार पूछो, 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, कोई हमारी टीम में से मना नहीं करेगा। कहीं अगर लगे कि आपको सपोर्ट उतना नहीं मिल रहा है, मैं भी यही हूं, आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं कोऑर्डिनेट करवा दूंगा, ठीक है ना। तो फिर शुरू करते हैं, ठीक है। मैं बहुत उम्मीद रख रहा हूं कि हम लोग मिलके यहाँ कुछ अच्छा काम करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। फिर जिसको जो सवाल रहे पूछते रहिएगा, ओके। टीम्स ले लो, रिस्पेक्टिव टीम्स ले लो फिर, हाँ। Want to get everything done, मतलब जहाँ जहाँ जो जो प्रॉब्लम है, या देयर इज सिलेक्टिव वर्क जो आप कराना चाहते हो? सिलेक्टिव वर्क है बेसिकली, यानी कि ये अभी जैसे मेरे हिसाब से आप देखोगे तो ये घसा हुआ है, ये भी घसा हुआ है, ये भी घसा हुआ है, यहाँ डेंट है, अब डेंट है बॉनेट पे भी। हाँ तो यहाँ भी है, वो बॉनेट पे भी बड़ा डेंट है। वी कैन गो फॉर आउटर बॉडी पेंट जॉब। So you recommend me keeping this as white only or change? दैट्स योर कॉल। आपको अगर व्हाइट ऑड लगता है तो वी कैन गो फॉर ग्लॉस ब्लैक, और वी कैन गो फॉर मैट ब्लैक। जैसे यहाँ मैट है तो मैट ब्लैक कर सकते हैं, ग्लॉस ब्लैक कर सकते हैं, इसको भी ब्लैक कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। और कितना दिन लगेगा सर अंदाजे से? 15 to 20 डेज। तो उसमें आपका आउटर बॉडी फुल पेंटिंग, ये जो छोटा छोटा डिसमेंटलिंग, रिफिटिंग सब आ जाता है। जो नहीं आता है, अब जैसे ये क्लैडिंग है आपकी, ये घसी हुई है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ये क्लैडिंग भी पेंट करा लो पूरी गाड़ी की, यू कैन गो फॉर ग्लॉस ब्लैक और मैट ब्लैक, और या फिर टाटा से ये 2-3-4 क्लैडिंग जो घसी हुई है वो नहीं डलवा लो। ये 2 ऑप्शन है आपके पास। इसके ऊपर इफ यू वांट यू कैन गो इन फॉर अ सेरामिक कोट, दैट्स योर कॉल, इट्स एन ऑप्शन। फुल पेंटिंग आप इसका आउटर बॉडी ले लोगे तो गाड़ी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू हो जाएगी। ये छोटा मोटा ट्रिम का जो है यू कैन टेक अ कॉल। क्लैडिंग पेंटिंग इज सेपरेट, जैसे ये आइटम हो गया, ये आइटम हो गया, दीज आर सेपरेट। यस Other than that, the car is all right. यस। और जो छोटा मोटा स्पेयर पार्ट लगेगा, जैसे टेल लाइट फूटा हुआ है तो ये टेल लाइट अगर नया डालना है, आप बोलोगे नया डालना है तो we'll buy a new one and put it, otherwise we'll refit the same one. Okay. Thank you. Yes sir. Sure. बैक टू बैक गाड़ियां देख के मैं जस्ट फ्री हुआ ही था कि गणेश ने मुझे बताया कि हमारे एक आउटलेट में एक कॉम्प्लिकेशन हुआ है।
आज एक जॉब कार्ड बना है आपके इधर में, नहीं देना चाहिए ना आपको। हमारा काम है क्लैरिटी से काम करना। मैं इस तरीके की डीलिंग में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं कस्टमर को कॉल करके बता दूंगा और आपसे जॉब कार्ड से हटवाऊंगा। ये चीज़ है। ऑलमोस्ट 9 साल हो गए हैं मुझे काम करते हुए, और 9 साल के एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज़ सीखी है, और वो ये है कि कोई भी बड़ी प्रॉब्लम एक आदमी की वजह से नहीं आती। प्रॉब्लम तब बड़ी बनती है जब मल्टीपल लोग अपना काम ठीक से नहीं करते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि भले ही हम एक चीज का काम एक आदमी को दिए हुए हैं, पर उसे चेक करने के लिए सब लोग का थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इसलिए मैं पर्सनल इन्वॉल्वमेंट देता हूं इन चीजों में जहां मैं दे सकता हूं, और मेरी टीम का भी सोच विचार वही है कि कहीं भी अगर कोई छोटा इशू आ रहा है उसको बड़ा बनने से पहले रोक दो। तो ऐसे हम बहुत सारी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। आई विल नॉट लेट इट गो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वेदर इट्स यू और योर सुपीरियर्स, दिस इज नॉट द वे हाउ वी वर्क। सो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप पहले टीम से कंसल्ट करेंगे। कस्टम कलर वापस से फिर बनाया गया, ब्लू ऐड किया गया, ये सारी चीजें हो रही हैं। बट आई थॉट यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव अ सर्टेन वे ऑफ वर्किंग एंड आई डोंट सी दैट हैपनिंग। गेट देम ऑन अ कॉन्फ्रेंस कॉल, आई वांट अ वीडियो कॉल राइट नाउ। मैंने एज अ डिटेलिंग सेंटर शुरू किया था, और 4 साल काम करने के बाद हम लोगों ने बॉडी शॉप सर्विसेज में एक्सपैंड किया। जब मैंने बॉडी शॉप सर्विसेज शुरू की, मैंने रियलाइज किया कि ये बहुत टेक्निकल काम है एंड इट हैज अ लर्निंग कर्व। सीखने समझने में टाइम जाता है, पर उसको भी 1-2 साल करते करते मैं इतना जरूर समझ गया कि क्या चीज नहीं करनी है। मेरे आजू बाजू के जो कंपेटिटर्स थे, और उस टाइम में शायद मैं भी, कस्टमर कोई भी रिक्वायरमेंट लेके आता था ना कि मेरी टी शर्ट का कलर ब्लू है तो आप ये वाला ब्लू कर दो, तो हम वैसे कलर्स में ट्रायल करने के लिए घुस जाते थे। बट 1-2 कस्टमर्स के साथ डीलिंग करने के बाद मैंने रियलाइज किया कि जब रिपीट वर्क के लिए गाड़ियां आती हैं तो कलर कोड मैच करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उस टाइम में हमारे पास इसका सोल्यूशन था कि हम एक डायरी में उनको नोट डाउन करके रखते थे, पर स्टाफ तो चेंज होता रहता है ना, और डायरिया भी बदलती रहती हैं, तो जब एक्चुअली जरूरत पड़ती थी तब हमारे पास वो कलर कोड निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए जब हम इस टीम को एक्सपैंड कर रहे थे और सिटीज में आउटलेट्स खोल रहे थे, हमारी कोशिश ये थी कि कस्टमाइजेशन जरूर ऑफर करें, पर उसको एक लिमिटेड स्कोप में रखें ताकि उसको स्केल करना ईजी हो, और साथ ही साथ कस्टमर अगर कोई भी कलर अपनी गाड़ी पर करा रहा है उसको बाद में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। कलर का भी आपको बताया था, रैंडम कलर्स आप बना के नहीं करोगे, उसके बावजूद आप रैंडम कलर्स बना के कर रहे हो। कंपनी पॉलिसी है जो है वो है। मैं बैठ के आपके कस्टमर कंप्लेंट बाद में संभालता रहूंगा, कल को कस्टमर आके बोलेगा कलर मैच नहीं हो रहा है, पर आपने अगर प्रैक्टिसेस रखनी है, मेरे को नेशन वाइड सेम प्रैक्टिस चाहिए। सोशल मीडिया पे अपना बिजनेस दिखाने के बाद मैंने एक चीज रियलाइज की, वो ये है कि लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं हम लोग को, और दूसरी तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि अगर लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं तो कैसे आप उस विश्वास को टूटने ना दो। इसलिए मैंने मेरी टीम को इसी तरीके से ट्रेन किया है कि वो क्लाइंट्स के साथ बहुत क्लैरिटी के साथ बात करें। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि अपनी टीम को इस तरीके से काम करवाऊं कि नॉट जस्ट द इनिशियल इंप्रेशन शुड बी गुड, बट जो कस्टमर का पूरा लाइफ साइकिल है ना, अगले 5 साल 7 साल का रिलेशनशिप है, वहां तक उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि अगर एक बिजनेस एक कस्टमर को ऐसा एक्सपीरियंस दे सके तो उस बिजनेस को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मैं उसका पूरा 400 कलर का कैटलॉग जो है ना पूरा, वो इनके साथ शेयर करवा रहा हूँ। वो 400 कलर में से जो कलर उठाना है उठाएं, और उसकी भी ट्रेनिंग देंगे कि भैया वीडियो दिखाने हैं तो कस्टमर को तुम वीडियो दिखा सकते हो। हाँ, ये वो गाड़ी का कलर जो है उसके ऊपर ग्लोबल कलर है बोल तो मिल ही जाएगा। हाँ, वीडियो मिल जाएगा। कस्टमर को समझाना कि क्यों हम रैंडम कलर्स में काम नहीं करते हैं वो जरूरी है। पैसा हर आदमी देने को तैयार हो जाएगा, कस्टमाइज हर आदमी करने को तैयार हो जाएगा, बाद में जब रिपीट वर्क आएगा ना तब इनको प्रॉब्लम होगी। बिजनेस स्केल तब होते हैं जब कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई किया जाता है, और सिंप्लीफाई करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है कि आप एक लिमिटेड स्कोप ऑफ वर्क रखो। अगर हम वैसा रखेंगे तो कस्टमर को कंप्लेंट आने के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड दैट इज व्हाई आई रिकमेंड कि गाड़ी पर जब भी ऑटोमोटिव में एटलीस्ट कलर हो तो हम लोग एक सिलेक्टिव कलर कोड पे ही काम करें, और इस तरीके का काम ना करें कि व्हाइट में थोड़ा सा ब्लू स्पार्कल या थोड़ा रेड स्पार्कल डाल दो। कस्टमर को एक सिलेक्शन दें एंड देन लेट हिम चूज। जब हमने आउटलेट्स दिए भी थे तो हमने प्लान किया था कि इनके रेगुलर ऑडिट्स करेंगे। अब एक आउटलेट में हमारे ऐसा इशू हुआ है जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं कल के कल वहां जाऊंगा और इस इशू को रिजॉल्व करूंगा। हम लोगों ने आज से 4 साल पहले ये विजन देखा था कि इस ब्रांड को हम नेशन वाइड बनाएंगे, अच्छा काम करके देंगे, लोगों को खुश रखेंगे। मुझे पता है कि शायद 10 में से हम 8 को कर पाए, 9 को कर पाए, एक आध नहीं कर पाए, बट जितना बेस्ट हो सकेगा उतना करेंगे।